हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स की जो सीरीज है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने जो है रिमाइंडर्स बेसिक कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको आप सीख के जो है बाकी के थ्योरम्स जो रिमाइंडर थ्योरम्स होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं जो है अभी पहला मेथड लेने वाला हूँ, वो है आपका साइक्लिसिटी से रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना। हाउ वी फाइंड आउट टू रिमाइंडर बाय द मेथड ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, तो अपन साइक्लिसिटी जो है वो रिमाइंडर फाइंड करेंगे। मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा किस तरीके से क्या होता है, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, रिमाइंडर बाय साइक्लिसिटी। स्टूडेंट, मैंने साइक्लिसिटी पे पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप जो है चैनल पे जाके उस वीडियो को देख ले, आपको पूरी साइक्लिसिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा क्या है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि 2 की पावर 56 डिवाइड बाय 7। मान लो ये आ गया और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो साइक्लिसिटी से किस तरीके से रिमाइंडर, हालांकि इसको फाइंड करने के और भी मेथड हो सकते हैं, मैं आपको सारे मेथड जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, फिर आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं अभी, है ना। तो अभी जैसे मैं बात करूं 2 की पावर जो 56 डिवाइड बाय 7 है, मेरे को रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले मैं साइक्लिसिटी मेथड का जो यूज करूंगा। देखो किस तरीके से। सबसे पहले 2 की पावर 1 मतलब 2 डिवाइड बाय 7 करता हूं, रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, डिवाइड बाय 7 करता हूँ, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 क्यूब डिवाइड बाय 7 करता हूँ, देखना ध्यान से, 8 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। 16 को डिवाइड बाय 7 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 मतलब 32 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा। एक मैं और कर देता हूँ, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 कितना होता है भाई, 64 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं तो इसके रिमाइंडर की भी साइक्लिसिटी आती है, मतलब रिमाइंडर जो है वो हर 3 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 7 करूंगा तो फिर ये आएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 में ये आएगा। मतलब इसकी साइक्लिसिटी जो है, रिमाइंडर की साइक्लिसिटी की बात करूं तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मतलब हर 3 पावर के बाद जो है वो सेम का सेम आएगा। तो मेरे को टोटल 56 दे रखा होता है, तो सबसे पहले 56 डिवाइड बाय जो है वो 3 कर दो, जो रिमाइंडर बचता है वो ले लो, क्योंकि इसका तो पूरा साइकिल बनेगा 3 का। ठीक है, तो 18 बार जो है वो डिवाइड होगा, रिमाइंडर जो है वो इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 18 तिया 54 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो आपको क्या करना है, 2 के ऊपर 2 लगा देना, जो रिमाइंडर बचा वो लगा देना और डिवाइड बाय 7 कर देना। क्यों, क्योंकि आप अगर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करेंगे तो रिमाइंडर 247 आएगा, फिर 247 आएगा, तो पावर 54 तक जो है, ठीक है, तो 247 आएगा, फिर 55 जो होगी पावर उस पर वापिस से 2 आएगा और ये होगा तो कितना आएगा, 4। तो ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, जो साइक्लिसिटी बनती है उस साइक्लिसिटी से इस पावर को डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचता है वो लिख दो, 2 का स्क्वायर बच मतलब 4/7, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। समझ में आ गया इजीली। ठीक है, वापिस से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, जब साइक्लिसिटी मेथड का यूज करते हैं तो जो नंबर है उसको डिवाइड करो, पावर से भी मतलब नहीं है। 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 स्क्वायर को 2 क्यूब पर डिवाइड किया, 2 4 होना है, फिर आगे डिवाइड किया, 2 4 होना है। मुझे पता चला कि हर 3 पावर के बाद सेम आ रहा है, इसका मतलब पावर जो है 56 है, तो हर 3 पावर तक मतलब मैं चलूंगा तो 54 तक तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। 55 में फिर ये आएगा, 56 में ये आ जाएगा। तो अगर ये अच्छा लगे तो ऐसे डायरेक्ट सोच के कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो रिमाइंडर बचता है 56 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 2 इस पे लगा दो, 4 डिवाइड बाय 7। अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो 4 आपका रिमाइंडर है। ठीक है, समझ में। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको अभी जो है 2-4 एग्जांपल लूंगा अलग अलग तरीके के, तो इजीली जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। 3 to the power 75 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे इसका भी जो है वो रिमाइंडर फाइंड करना है स्टूडेंट।
तो मैं क्या करूंगा, 3 को सबसे पहले मतलब 3 की पावर 1 को डिवाइड बाय 5 करूंगा स्टूडेंट, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब जो है वो रिमाइंडर है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ और डिवाइड बाय 5 करता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 4। अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ फिर डिवाइड बाय 5 करता हूँ मतलब 27 डिवाइड बाय 5 करता हूँ, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 2। अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूँ डिवाइड बाय 5 करता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 5 है तो राउंड फिगर में जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। चलो नेक्स्ट बढ़े, 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 243। ठीक है, 81 था 243 हो गया, डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर कितना आ गया 3। 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 कितना होता है स्टूडेंट 729 होता है, और डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब रिमाइंडर करेंगे तो 725 तक हो ही जाता है, 5 है राउंड फिगर में चलता है। आपको इतना पता चल गया होगा वापस से रिपीट हो रहा है, 3 4 2 1 3 4 ऐसे आगे रिपीट हो रहा है। सो अगर यहाँ पे 3 और 5 की साइक्लिसिटी की बात करूं, जब 3 डिवाइड बाय 5 होता है, मतलब पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि 3 का याद रख लो, नहीं 3 डिवाइड बाय 5 होता है क्योंकि मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो 3 डिवाइड बाय 5 होता है तो इसकी साइक्लिसिटी मेरे को कितनी मिल रही है 4 मिल रही है स्टूडेंट, मतलब हर 4 पावर के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है 75 डिवाइड बाय 4 करना है, जो रिमाइंडर आता है वो लिखना है। ये जब करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा क्योंकि 72 तक तो जो है वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 चौक 72 होता है, 3 बचा रिमाइंडर। अब आपको 3 की पावर जो है वो रिमाइंडर बचा वो लगा देना और डिवाइड बाय 5 कर देना, मतलब कितना हुआ 27 डिवाइड बाय 5 हुआ, मतलब रिमाइंडर आपका कितना बचा स्टूडेंट 2 बचा। ऐसे आए तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है 72 तक 4 4 करते जाओगे तो 72 तक तो जो है वो राउंड फिगर में आ जाएगा, ऐसे ऐसे स्लॉट बनेंगे। 73 का ही आएगा, 74 का ही आएगा, 75 का ही आएगा वापस से 2। सो ये आपका साइक्लिसिटी मेथड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको स्टूडेंट कि ये मेथड किया ठीक है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये 5 और 10 के लिए स्पेशली ठीक है। किस तरीके से देखो, 5 और 10 के लिए क्या है, क्योंकि 5 और 10 क्या है राउंड फिगर में होते हैं हमेशा। 5 को 10 को ही डिवाइड करता है और 10 जो है वो 0 जिसमें आता है, जिसमें 10 आता है उसी को डिवाइड करता है। तो आपको पता है कि अगर मैं जैसे एक नंबर ले रहा हूं ऐसे है ना, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। अगर मैं ये बोलो कि 56 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप फटाक से बोलोगे बात। मैं कह रहा हूं आगे जो है वो इतना सारा नंबर लिख देता हूं, अब डिवाइड करो पीछे क्या बचेगा, आप अभी भी क्या बोलोगे बात, बोलोगे ना, क्योंकि आपको पता है 5 है तो वो 5 और 10 को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर ये नंबर 6 है दैट मींस रिमाइंडर में 1 ही बचेगा। अगर मेरा ये नंबर जैसे 9 है, आगे भले कुछ भी लिख दूं और डिवाइड बाय 5 करूं, अब मैं आपसे बोलूं रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलोगे 55 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 4। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर इसी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, अब पूछो आपसे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देखो 56 था तो 50 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 6। इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करता हूं तो आप क्या बोलोगे 9 बचेगा। तो स्टूडेंट 5 और 10 इनका साइक्लिसिटी से अपन निकालने जाते हैं तो एक और इजी तरीका भी जो है वो हो सकता है क्या, कि अपने को पूरा ये चेक नहीं करना पड़ेगा 5 और 10, क्योंकि 5 और 10 जो है वो राउंड फिगर से जो है वो निकालता है, मतलब अपन सिर्फ यूनिट डिजिट देख के अपन जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं इसका। कैसे देखो मैं समझाता हूँ, जैसे ये है 3 की पावर 75, 3 की पावर 75 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो सबसे पहले 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है वो छोड़ो, वो रिमाइंडर की साइक्लिसिटी है ना। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 81, 3 की पावर 5 243, फिर 729 आ जाएगा। आप देखोगे तो देखो 3971 3971, मतलब नंबर 3 जो है उसकी खुद की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब पावर 72 तक तो क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, फिर 73 74 75 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा स्टूडेंट, आपको पता चलेगा यूनिट डिजिट 7 आएगा। आगे कुछ भी नंबर हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। सुनना, अब आप डिवाइड बाय क्या कर रहे थे, इसको 5 कर रहे थे, ये आपने 5 कर दिया। अब मुझे बताओ आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको तो यूनिट डिजिट देख के बताते 7 है, इसका मतलब 5 तक तो वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। एक ये तरीका भी आप काम में ले सकते हैं।
समझ में आ गया? किसमें जब आप 5 और 10 को जो है वो 5 और 10 से सॉरी 5 और 10 से जब आप डिवाइड करने जाते हो तो ये तरीका आपके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप यूनिट डिजिट से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 से बड़ा है तो वो डिफरेंस वो ले लो, 5 से छोटा है तो जो जितने का आपको बन रहा है राउंड फिगर में उतना ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 होता तो मैं 4 पूरा ही ले लेता। क्यों? क्योंकि जो 5 डिवाइड करेगा वो उसके पहले जो जीरो आ रखा होगा वहां तक करेगा। ठीक है, चले आगे। अभी मैं आपको और बता दूंगा। तो ये एक अच्छा आपके लिए जो है वो एडवांटेज है इसका। बहुत सारे तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के, अब आप किससे करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 की पावर 123 डिवाइड बाय 15। हाँ ठीक है, 5 10 के लिए ठीक है, 15 आना बेटा। तो मैं देखो चेक करता हूँ, 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 15 करूंगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचता है स्टूडेंट? 5 ही बचता है, क्योंकि मैं साइक्लिसिटी से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ और डिवाइड बाय ये करता हूँ तो 25 को 15 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर मेरा क्या बचता है? 10। अगर मैं 5 क्यूब करता हूँ डिवाइड बाय ये करता हूँ तो आपको पता है 5 क्यूब कितना होता है? 125 होता है, डिवाइड बाय 15। सो वी गेट रिमाइंडर इज 120 होता है ना, तो 5 बचेगा। अगर मैं 5 की पावर 4 करता हूँ डिवाइड बाय ये करता हूँ तो कितना होता है? 625 होता है, डिवाइड बाय ये करूंगा 600 तक पूरा डिवाइड होता है, 25 में से 15 जो है वो हट जाएगा, कितना रहेगा? 10। आपको पता चलेगा कि 5 डिवाइड बाय 15 की जो रिमाइंडर साइक्लिसिटी है वो 2 की है। मतलब हर 2 पावर के बाद क्या होता है स्टूडेंट? रिपीट होता है। अगर आप ये याद रखें तो ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि पावर अगर ऑड है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर पावर ऑड है तो 5 आ रहा है, पावर इवन है तो 10 आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो पावर आपकी क्या है भाई? ऑड है, और पावर ऑड होती है तो रिमाइंडर आपका क्या आता है स्टूडेंट? 5 आता है। ठीक है, डायरेक्ट पता लगा ऑड इवन से, नहीं तो फिर आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। 123 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, इस 1 को 5 की पावर पे लगाओगे, फिर 125 करोगे, आना आपका 5 है, कहीं भी जाना है स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो साइक्लिसिटी से जो इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एटी सिक्स की पावर 183 डिवाइड बाय 10। अब स्टूडेंट ये आपके सामने जो वो क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको साइक्लिसिटी मेथड से सॉल्व करने जाओगे। ध्यान से सुनना एक बार, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इसका हिंट पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि आप 86 को इससे डिवाइड करने जाओगे तो मैं अभी आप क्या करोगे? चेक करोगे 86 डिवाइड बाय 10, 86 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, क्या फर्क निकलेगा उससे? कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि आप डिवाइड आप स्क्वायर करोगे इतना लार्ज 86 का। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब 5 और 10 आते तो वो राउंड फिगर में डिवाइड करते, तो आप यूनिट डिजिट देख के वो आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो आप इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। अब 6 है, 6 की पावर अगर आप कुछ भी करते हैं तो यूनिट डिजिट आपका कितना आता है? 6 ही आता है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको साइक्लिसिटी में पढ़ा रखा है, आगे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 10 है। जो ये यूनिट डिजिट का नंबर है वही आपका क्या होगा स्टूडेंट? रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो राउंड फिगर तक करेगा, जो भी होगा। जैसे 76 था तो 70 तक करेगा, 6 तो बार होगा, 86 होगा तो 80 तक करेगा, तो ये 6 आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 और 10 में आपको क्या करना है? सिर्फ नंबर का यूनिट डिजिट निकाल लो। चूंकि 6 है तो 6 का यूनिट डिजिट कोई भी पावर लगाओ 6 ही होता है। साइक्लिसिटी में आपको अच्छे से मैंने समझा रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। फोर 87 की पावर 199 डिवाइड बाय 5। अब देखो मैं जानबूझ के नंबर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। 487 की अगर आप करोगे डिवाइड बाय 5 तो रिमाइंडर जो आएगा वो लिखोगे, फिर आप 487 का स्क्वायर करोगे। तो मैंने 5 10 के लिए स्पेशली आपको क्या बता रखा है कि सिर्फ आप जो है वो यूनिट डिजिट निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। ये चीज आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, 7931 क्योंकि नीचे जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो देखो कहां तक डिवाइड हो जाएगा ये?
100 डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइड हो जाएगा, 84 डिवाइड हो जाएगा, 88 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 92 होता है नेक्स्ट डिवाइड, 92 नहीं है तो 88 तक डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर बचेगा 3, तो 487 की पावर 3 डिवाइड बाय जाएगा 5। मेरे को तो यूनिट डिजिट निकालना है, 7 की पावर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 3 आ रहा है स्टूडेंट, तो 3 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया, रिमाइंडर आपका कितना हो गया 3 हो गया। आया समझ में आपको, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन आपको बता रखी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, कि आप इजीली जो है वो रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली मुझे पता है कि यूनिट डिजिट में निकालूंगा तो आगे जो भी आ रहा मुझे इससे मतलब नहीं, 5 और 10 राउंड फिगर से जो है वो अपना काम कर लेते हैं, तो मैं यूनिट डिजिट निकाल देता हूँ। तो मैंने 7 का जो है वो यूनिट डिजिट निकालना था, तो मुझे पता 7 की साइक्लिसिटी 4 है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है, इसका मतलब 188 तक जो है वो ठीक है, 189, 190 और 191, मतलब वहां पे यहाँ पे आएगा, इससे यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट 3 आएगा तो 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे राउंड फिगर में हो जाएगा, 3 ऊपर का बचेगा, वो आपका क्या है रिमाइंडर आ गया, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब तो ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपका स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं है ना, समझ में अगर आ रहा है तो इसको जो है वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, जो भी आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जो है वो हेल्प मिल सके। चलो क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 395 डिवाइड बाय 7 है स्टूडेंट। अब डिवाइड बाय 5 10 नहीं है, डिवाइड बाय 7 है ना, ठीक है, देखते हैं हम चेक करते हैं। चलो सो 3 बाय 7 करूंगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 मतलब 9 बाय 7 कर रहा हूं मैं, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 का क्यूब डिवाइड बाय 7। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है पता है स्टूडेंट इस मेथड का, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे मेथड पढ़ाने वाला हूँ, आप पर्टिकुलर नहीं साइक्लिसिटी याद रखेंगे, अभी बहुत सारे तरीके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज यह है कि आपको नहीं पता है कि कितने के बाद रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, कई बार 2 में हो जाता है, कई बार 3 में, कई बार 4 में, कई बार 5 में भी होता है, कई बार 6 में भी होता है ना, रिपीटेशन मतलब रिमाइंडर की साइक्लिसिटी में भी 6 और मोर अपने को नहीं पता होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है ना तो आप उसको यूज कर लेंगे, माइंड तो बहुत है बट आप यूज नहीं करते उसको, है ना। देखो अब मैं देखो क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 27 होता है, डिवाइड बाय 7 करेंगे, 21 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 6, 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7, है ना। पिछले सवाल की साइक्लिसिटी मत लगा देना बेटा, वहां पे 5 था, यहाँ 7 है नीचे। चलो ये कितना होता है 81 डिवाइड बाय 7, कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, क्योंकि 70 तक डिवाइड हो जाएगा, 77 तक डिवाइड हो जाएगा, ओके। 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 दैट इज 243 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 3 से 21, 1 3 बचा, 7 1 से 7, क्या हो गया, गलत हो गया क्या, 3 की पावर 4 81 होता है, ठीक है, 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21, बचा कितना 1 3, सो सॉरी 1 3 कैसे बचेगा, 3 3 बचा ना अपने पास, ठीक है। तो 7 3 से 21 बचा 3 और 3 तो बचेगा 5, क्योंकि 28 तक तो डिवाइड हो जाएगा ना। 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 है, 3 की पावर 6 स्टूडेंट कितना होता है, तो 729 होता है, डिवाइड बाय 7 होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 से 7 डिवाइड हो गया, होता रहा 0, फिर 2 9 8 1 बचेगा, अभी तक तो नहीं आया कोई रिपीट। 729 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 7, सो 729 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 2187 डिवाइड बाय 7। सो अगर इसको मैं करता हूँ तो 7 3 से पूरा बढ़ गया, 8 रखूंगा तो 1 7 2 3 बचेगा, ओके। वापिस से 3 आया तो है, ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 3 की पावर 8 डिवाइड बाय जो है वो 7, 2187 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 डिवाइड बाय 7 करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, 2 6 7 21, 5 1 51, 7 7 49, पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। सो अगर अपन नोटिस करते हैं तो 3 2 6 4 5 1, फिर आगे देखो 3 2 6 4 वो रिपीट हो रहा है, सो मतलब साइक्लिसिटी 1 2 3 4 5 6 हो रही है, रिमाइंडर की साइक्लिसिटी कितनी हो रही है
6 हो रही है यहाँ पे, तो वो मैं क्या करूंगा 6 से इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर को, ठीक है, किससे 6 को, क्योंकि रिमाइंडर की साइक्लिसिटी हो रही है, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर लिखना है मेरे को, तो 6 छक 36, कितना बचा 3 और 5 बचा, 6 बजे 30, मतलब बचेगा 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 7, 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट 5 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर लिखना ही होता है, वो उसका लिखना होता है जो बचता है, क्योंकि अभी पावर का खेल है, पावर के बाद जो एक्चुअल बचता है वही होता है, तो 5 आपका क्या है, रिमाइंडर है आपका, ठीक है, समझ में आया। तो देख लो किस तरीके से जो है वो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं साइक्लिसिटी का यूज करके। साइक्लिसिटी किसी नंबर की क्या होती है उस पर पूरा वीडियो बना रखा है मैंने, आपको जो है वो यूनिट डिजिट निकालने का तरीका बता रखा है इस वीडियो में, मैंने जहां पे नीड थी वहां पे उसको यूज कर दिया पूरा। अगर डिटेल्स में समझना है तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, एक दो क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था, हालांकि इनको और भी मेथड से कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, बट मेरा ये था कि मैं आपको कंप्लीट रिमाइंडर निकालने का एक बार बता दूं कि इन तरीकों से आप जो है वो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।